कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद फ्लाइट शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंच गई। तन्मय के लिए पूरी यात्रा एक खूबसूरत सफ़र बन गई, बिल्कुल एक सपने के जैसे। उसने अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुश होता हुआ एयरपोर्ट पर चारों तरफ पिक्चर्स लिए जा रहा। इतना बड़ा एयरपोर्ट, बहुत ही स्टाइलिश लोग, विदेश यात्रा बिल्कुल जन्नत जैसी लग रही थी। कुछ बच्चों की पिक्चर्स क्लिक करते हुए उसने जूम करके देखा। बच्चों के साथ लड़की की भी फ़ोटो थी। ये कुछ जानी पहचानी सी लड़की है, लेकिन यहाँ कैसे? उसने फ़ोटो को जूम करके देखा। उसे पहचानते हुए उसके पसीने छूट गए। ये लड़की मेरी फ़ोटो में क्या कर रही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ओ तेरी, वो सामने से चली आ रही है। तन्मय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओ माय गॉड, पहली बार चांटा, दूसरी बार पुलिस। अब विदेश में हूँ, पता नहीं यहाँ क्या करवाएगी। पुलिस की तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मुझे तो यहाँ कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। तन्मय बचकर निकले। जल्दी से उसने अपने सामान उठाए और अपना चेहरा घुमाते छुपाते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। आरोही को एक बार को लगा उसी लड़के को देखा है जो उसका पर्स लौटाने आया था, लेकिन तन्मय जल्दी से टैक्सी बैठकर वहाँ से गायब हो गया। आरोही अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। सिद्धार्थ नाथ आरोही मलिक इंडिया के नाम का बोर्ड लेकर बाहर वेट कर रहे थे। आरोही ने देखते ही अपना हाथ हिला दिया। सिद्धार्थनाथ गाड़ी लेकर आरोही को होटल ले गए। रास्ते में काफ़ी देर तक उन लोगों की बातें होती रही। सिद्धार्थ, क्या आप मुझे फैक्ट्री की सारी डिटेल मेल कर सकते हैं? प्रॉब्लम का मेन मुद्दा कहाँ है? यस मैम, लेकिन अभी आप थकी हुई हैं। मैं शाम को सारी डिटेल मेल करता हूँ। अभी आप होटल में आराम करिए। मैडम, एक और मैसेज देना है। अभय सर भी आपका होटल हयात संघाई में आपका वेट कर रहे हैं। वो आपको सरप्राइज़ देने के लिए कल ही संघाई पहुंच गए थे। उन्होंने उसी होटल में आपका भी रूम बुक करवाया है। ये सुनकर आरोही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका मूड ऑफ हो गया। उसने अपना मूड ठीक करते हुए बोला, सॉरी, आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे हयात होटल में नहीं रुकना। आप अभय सर को कुछ मत कहिए। प्लीज़ पास में कोई होटल हो, वहाँ मेरा रूम बुक करवा दीजिए। इनफैक्ट आप रहने दीजिए, मैं खुद देख लूँगी। नहीं मैम, आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। आरोही अभय का नाम सुनकर परेशान होने लगी। ओ माय गॉड, ये जोकर यहाँ पर। मैं यहाँ अपना बिजनेस हैंडल करने आई हूँ और ये मुझे हैंडल करने आया है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। बचपन में बिल्कुल बंदर जैसा दिखता था, पता नहीं अब कैसा लगता होगा। एक्सक्यूज मी मैम, सिद्धार्थनाथ ने धीमी सी आवाज़ में बोला। जी बोलिए मैम, अभी आप कोई भी 7 स्टार होटल में रूम अवेलेबल नहीं है। क्या हम 5 स्टार होटल देख सकते हैं? सिद्धार्थ, आप कहीं भी मेरा रूम बुक करा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभय को इसके बारे में बिल्कुल पता ना चले। जी मैम। थोड़ी ही देर में गाड़ी सिटी होटल संघाई पहुंच गई। तन्मय रिसेप्शन पर ही अपना रूम कीज ले रहा था। जैसे ही उसने अपने पीछे आरोही को देखा, सर पर हाथ रख लिया। ओह नो, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? डेफिनेटली मुझे कोई बड़े केस में फंसाने वाली है। मिस्टर तन्मय, रूम नंबर 2601, ये लीजिए आपकी की। आरोही इंडियन नेम सुनकर तन्मय को देखना चाह रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर रिसेप्शन से मैगनीज उठाकर रख लिया और दबे पांव से निकलने लगा। तभी आरोही ने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। तन्मय घबराने लगा। अब क्या हो गया? ये मुझे क्यों बुला रही है? मिस्टर, आपका पासपोर्ट। आरोही ने तन्मय के पास आकर उसका पासपोर्ट उसके हाथ में दे दिया। अपने हाथ से नीचे गिर गया। आपके हाथ से नीचे गिर गया। तन्मय ने बिना चेहरा दिखाए पासपोर्ट हाथ से ले लिया और थैंक यू बोलकर जल्दी से लिफ्ट की तरफ चला गया। आरोही मन में सोचने लगी, इंडिया के बंदे में इतना एटीट्यूड, ऐसे थैंक यू कौन बोलता है? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसे या तो मेरी शक्ल नहीं देखनी या फिर अपनी नहीं दिखानी। ऐसे छुप रहा है, पता नहीं इसको किसी की नज़र ना लग जाए। एनीवे, मुझे क्या, मुझे अपने कमरे में जाने से मतलब है। आरोही चारों तरफ होटल को देखने लगी। नॉट बैड मैम, सॉरी, आपके लिए ये होटल ठीक नहीं है, बट
सॉरी की कोई बात नहीं सिद्धार्थ, एक्चुअली अब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ की प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ओके मैम, मैं आपको शाम को रिसीव करने आता हूँ। यहाँ से हम सीधे फैक्ट्री जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लीजिए। ओके। आरोही भी सामान लेकर रूम 2602 में आ गई। नाइस रूम कहकर आरोही बाहर लॉबी में चली गई। मौसम बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आरोही के सारे बाल उड़कर उसके चेहरे पर बिखर गए। जैसे ही तन्मय ने लड़की को लॉबी में देखा सोचने लगा, आशीष ने कहा था यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तुरंत अपनी लॉबी में काफ़ी कम मग लेकर आ गया और आरोही की तरफ देखने लगा। आवाज़ लगाते हुए बोला, हेलो, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ तन्मय। आरोही ने अपने बिखरे बालों का जोड़ा बनाकर चेहरा जैसे ही तन्मय की तरफ किया, तन्मय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे यार, ये यहाँ भी। तन्मय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं तो सोच रहा था कोई फॉरेनर होगी, थोड़ा जान पहचान कर लूँगा, लेकिन ये तो वही खतरे की घंटी है। भाग ले तन्नू। आरोही उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर परेशान होने लगी। तन्मय वहाँ से जाने ही वाला था कि आरोही ने रोक लिया। एक्सक्यूज मी, आप वहीं नीचे मैगजीन वाले हो ना? आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, या आपकी शक्ल में ही कोई प्रॉब्लम है? यहाँ फ़ॉरेन में आकर जब कोई अपने देश का मिल जाए तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है शायद तुम इंडियंस जैसे हो, पर इंडियन नहीं, इसीलिए अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती। तन्मय के कदम वहीं रुक गए और वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखने लगा। अपने दांत फाड़ते हुए अपना हाथ उठाकर बोला, हाय, तुम यहाँ चाइना में? आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। ओके, सबसे पहले सॉरी, एक्चुअली दोनों बार गलती मेरी थी और मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन तुम जा चुके थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो नो, इट्स ओके, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे सॉरी मुझे भी बोलना था, लेकिन क्यों? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। एक्चुअली जब आपकी फादर की डेथ हुई थी, मैं न्यूज़पेपर याद आया आपको, और आपने आकर इस गाल पर चांटा दिया था। तन्मय ने गाल से सहलाते हुए बोला, मुझे याद है, उस वक्त मैं इमोशनल हो गई थी। अरे नहीं, गलती मेरी थी, मेरा किया मेरे सामने था, और इसीलिए मैं अपनी आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। उस दिन मेरी माँ भी नहीं रही। वाट? ओह सॉरी। तब मुझे एहसास हुआ मैंने आपके पापा की डेथ की खबर को पैसों का जरिया बनाया था, इसीलिए मुझे सज़ा मिली है। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो तो आपका काम था। उसने माफ़ी की कोई बात नहीं। ओके, हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया। स्माइल करते हुए अपने अपने कमरे में वापस चले गए। तन्मय छुपकर लॉबी में देखने लगा, लेकिन आरोही जा चुकी थी। आरोही अपने रूम में वापस आकर तन्मय के बारे में सोचने लगी। हम दोनों के एक साथ एक हादसा हुआ, दोनों के ऊपर से माता पिता का साया एक साथ उठ गया। वाट कोइंसिडेंस। और अब चाइना में भी एक साथ एक ही होटल में कुछ अजीब लग रहा है। एक ही बंदा बार बार टकरा रहा है। खैर, लड़का तो सीधा है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तभी अभय का फ़ोन आरोही के फ़ोन पर आने लगा। हे भगवान, अब इस इडियट को क्या चाहिए, फ़ोन क्यों कर रहा है, और मैं इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या बोलूँगी सोच आरोही, सोच। आरोही अभय के फ़ोन को देखकर परेशान होने लगी। मन ही मन में बुदबुदाने लगी, क्या करूं, इसका फ़ोन उठाऊं या काट दूं? इस गधे से बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मजबूरी फंस गई है, बात करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी उसे फ़ोन उठाना पड़ा। हेलो अभय। हाय आरोही, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। बहुत लंबे समय के बाद तुमसे बात हो रही है। ओह सो सॉरी। जिस वक्त तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, मैं हरिद्वार में डैड के लिए पूजा करवा रही थी। तुम भी समझ सकते हो उस वक्त क्या ज़रूरी था। कोई बात नहीं, चलो ये सब छोड़ो। अभी तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार किया था, लेकिन तुम तो यहाँ पहुँची ही नहीं। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मुझे दूसरे होटल में रुकना पड़ा। ओह
वैसे मैं जान सकता हूँ क्या पर्सनल रीजन था? इट्स पर्सनल, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है। वाह वाह, मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ। अब तुम्हारा कीमती टाइम सिर्फ मेरे लिए है। मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आ रहा हूँ। अभय, इट्स माई प्लेजर, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं आराम कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम कल मिल सकते हैं? वाई नॉट। कल टाइम बता देना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। ओके बाय। फ़ोन रखते ही आरोही ने एक लंबी सांस ली और पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। ये इडियट तो पीछे ही पड़ गया। डिनर के लिए ले जाएगा मुझे। माई फुट, मैं किसी को अपना टाइम देने वाली नहीं हूँ। मिस्टर अभय सवरवाल, तुम क्या समझते हो मैं कुछ जानती नहीं? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे सीधी मत समझना, तुमसे पीछा छुड़ाना आता है मुझे। थोड़ी देर बाद आरोही मिस्टर नाथ के साथ फैक्ट्री देखने के लिए चली गई और वहाँ के एक एक वर्कर से पर्सनली जाकर मिली। तन्मय भी अपना सूट बूट पहन जल्दी से रेडी होकर बताए गए टाइम पर टेलकम पाउडर सैंपल लेकर चुआंग सेंग कंपनी लिमिटेड संघाई के ऑफिस पहुंच गया। तन्मय बहुत ही नर्वस हो रहा था। पहली बार फॉरेन कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। हे भगवान जी, सब कुछ ठीक कर देना। चाइनीज़ कंपनी से मिलने के बाद उसने टेलकम पाउडर के सैंपल दे दिए और जल्दी ही वहाँ से अपना काम निपटा कर होटल पहुँच गया। उसने सबसे पहले आशीष को कॉल लगाया, लेकिन आशीष का फ़ोन नहीं उठ रहा था। ये क्या, आशीष फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? तन्मय दूसरे दिन भी सबसे पहले उठकर आशीष को कॉल किया। नंबर बंद आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आशीष का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? उसने ऑफिस में कॉल किया, लेकिन फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया। सिटमैन, अब क्या करूं? ऑफिस को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। सब ठीक तो है वहाँ? मुझे तो लगा वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा। तन्मय अपने रूम के बाहर घूम रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी सामने से आ रही आरोही ने उसे स्माइल दी। हाय, व्हाट्सअप डियर, डिनर हो गया? तन्मय ने गर्दन हिलाकर हाँ बोल दिया। क्या हुआ, आप इस तरह रूम के बाहर? ठीक तो हो ना? इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ? एक्चुअली मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है और इंडिया फ्रेंड को कॉल करना है। इट्स अर्जेंट। वाई नॉट, ये लीजिए, आप आराम से बात कीजिए, डोंट वरी। उसने वापस आशीष का नंबर लगाया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने ऑफिस का नंबर ट्राई किया, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। ऑफिस के फ़ोन पर किसी ने रिसीव नहीं किया। तन्मय ने मायूस होकर फ़ोन वापस कर दिया। थैंक यू, बात हो गई आपकी? एक्चुअली कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। ओह, गुड नाइट कहकर आरोही अपने रूम में चली गई। तन्मय सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आशीष, कहाँ है तू यार? ऐसा क्यों कर रहा है? ना मुझसे खुद बात कर रहा है और ना मेरा फ़ोन रिसीव कर रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुबह सुबह तन्मय रिसेप्शन से जाकर इंडिया कॉल लगाता है, लेकिन फिर याद आया। अपनी पॉकेट में हाथ डाला और रुपए चेक किए। क्या यार, अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ऑफिस वालों ने कहा था काम हो जाने पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बैलेंस नहीं आया। तन्मय बहुत परेशान होने लगा। पीछे से आरोही ने हाथ मिलाकर तन्मय को आवाज़ दी। गुड मॉर्निंग। तन्मय आरोही को देख मुस्कुरा गया, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी। आरोही समझ गई। उसने आगे होकर तन्मय को अपना फ़ोन दे दिया। आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है ना, आप कर लीजिए। तन्मय बार बार आरोही का थैंक यू बोल रहा था और दूर जाकर जल्दी से ऑफिस में कॉल कर दिया। हेलो जी, आशीष से बात हो सकती है? यहाँ कोई आशीष नहीं है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? आशीष आपके ही ऑफिस में काम करता है और मैं भी आपके ऑफिस की तरफ से ही टेलकम पाउडर सैंपल लेकर चाइना आया हूँ। एक पार्टी को सैंपल दिया है, लेकिन अभी तक मेरा कोई बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हुआ। देखिए, आप आशीष के बिहाफ पर ही इस कंपनी में रखे गए थे। अब आशीष से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रॉड है एक नंबर का, और आप भी ज़रूर उसके साथ मिले होंगे। इसीलिए दोबारा कॉल मत करना, नहीं तो उसकी जगह तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तन्मय बहुत डर गया। ओ माय गॉड, उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया।
ये क्या बकवास कर रहा था? ऐसे कैसे आशीष को फ्रॉड बोला? आशीष तो 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। उसने जल्दी से एक बार फिर आशीष को कॉल लगाया, लेकिन आशीष का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अजीब मुसीबत है। अब मैं तो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। आगे के सैंपल देने हैं या नहीं देने, मुझे कौन बताएगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ये मामला क्या है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? वो परेशान होकर आरोही का फ़ोन वापस कर गार्डन में बैठ गया और अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। यहाँ विदेश में फंस गया हूँ। पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। या तो मुझे वापस या तो फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैसों का क्या होगा? आरोही दूर से देख रही थी। वो धीरे धीरे चलकर तन्मय के पास आकर बैठ गई। एनी प्रॉब्लम? तन्मय उसकी तरफ देखता रह गया। आरोही ने धीरे से अपना तन्मय की तरफ हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स? तन्मय आरोही की आंख में देती हुए अपने सकपकाते हाथ को आरोही की तरफ बढ़ा दिया। या फ्रेंड्स? आरोही मलिक। माई सेल्फ तन्मय उपाध्याय। तन्मय आरोही से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता था। तन्मय को इस वक्त किसी अपने की ज़रूरत थी, जिससे मिलकर वो अपने दिल का हाल बता सके। उसकी आंखों में आरोही को लेकर अपनापन था और उसके दिल से सब कुछ कह देना चाहता था, ताकि वो अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत कर सके। लेकिन उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, वो एक्चुअली आरोही ने धीरे से सॉरी बोलते हुए मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे टाइटली हग कर लिया। तन्मय आरोही का ये रिएक्शन देखकर शॉक्ड हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरोही ने अचानक तन्मय के साथ हक क्यों किया? कहीं सचमुच आरोही उसके दिल की बात तो नहीं समझ गई, या फिर मामला कुछ और है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। इसका तीसरा भाग हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो प्लीज़ इसका तीसरा भाग हमारे दूसरे चैनल पर सुन लीजिएगा। और इसका दूसरा भाग तो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ही लिया है, और इसका चौथा भाग भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना साथ और सपोर्ट हमारे इस चैनल पर भी बनाए रखें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।